नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अड़ी की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। प्रदर्शनकारी पहलवान हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि हरिद्वार पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी पहलवान। उन्होंने ये ऐलान किया था कि गंगा में अपने मेडल को प्रवाहित करेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जो प्रदर्शनकारी पहलवान है वो यहाँ पहुंचे हैं। हरिद्वार में मेडल को प्रवाहित करना है गंगा में, इसका ऐलान उनके द्वारा किया गया था। खिलाड़ियों के उत्पीड़न के विरोध में उनका ये कहना है कि आज वो ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। खिलाड़ी लगातार अपने उत्पीड़न का आरोप लगाकर कार्रवाई की बात करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। जंतर मंतर से हटा दिया गया था प्रदर्शन को, और उसके बाद अब ये ऐलान किया गया था प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा कि वो हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में अपने मेडल को प्रवाहित करेंगे। एक ट्वीट कर जानकारी दी गई थी और अब देखिए तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। ये बताया गया था कि शाम 6 बजे, यानी 6 बजे पहुंचने के बाद अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पहलवानों का ये कहना है कि वो विरोध कर रहे हैं WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और ऐसे में अब गंगा में मेडल बहाने के लिए प्रदर्शनकारी पहलवान पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहलवान लगातार ये मांग करते रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि FIR दर्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन को वहां से हटाया गया और उसके बाद खिलाड़ियों द्वारा ये ऐलान किया गया कि वो गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वहां चल रहा है। जितेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं हरिद्वार ये तमाम पहलवान, लेकिन क्या और बताया जा रहा है उनकी? क्योंकि तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपने मेडल हाथ में लेकर खड़े हैं। क्या बताया जा रहा है कि क्या वो करने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गंगा में प्रवाहित करेंगे इन मेडल को? यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो खिलाड़ी जो कि 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनको जो है 28 मई को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद इन खिलाड़ियों ने निर्णय लिया है कि जो इनको मेडल्स मिले हैं, जो इनको पदक मिले हैं, जो सम्मान मिला है, उससे ये गंगा माँ के तट पर जो है उनको बहाएंगे। हर की पौड़ी हरिद्वार यहाँ पहुंचे हैं और देखिए सामने जो खिलाड़ी हैं, बीच में आपको दिखाई देंगे साक्षी मलिक और तो मनीष फोगाट, संगीत, तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ पहुंचे हैं। अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आंखों में आंसू है। आंसू इस बात को लेकर है कि किस तरीके से जो बेटियां हैं जो न्याय की खातिर जो है लगातार जंतर मंतर पर बैठी हुई थी और यहाँ पर बाद में उनको हटाया गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि भी बात नहीं कर रहे, बल्कि जो और खिलाड़ी इनके साथ में आने हैं उनका भी अभी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल हर की पौड़ी पर ये खिलाड़ी खड़े हुए हैं और बाकायदा इसका इन खिलाड़ियों ने, चाहे साक्षी मलिक की बात करूं या बजरंग पुनिया की, ऐलान किया था और कहा था कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को जब इनकी बात नहीं सुनी गई, इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो आखिरकार इनको विवश होना पड़ा। जिन पदकों के लिए, जिन मेडल के लिए पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी खपा दी, उन्हीं मेडल को आज अब खुद से जो है जुदा करने के लिए यहाँ पर जो है हर की पौड़ी में हरिद्वार ये लोग पहुंचे हैं। और अभी बात जी, क्या अभी भी कोई रास्ता खुला रखा है खिलाड़ियों ने? क्योंकि उनकी तरफ से कहा यह जा रहा था कि उनकी जो मांगे हैं उनकी सुनवाई हो, वरना वो मेडल बहा देंगे, यहाँ गंगा में प्रवाहित कर देंगे। क्या अभी भी कोई रास्ता उनकी तरफ से खुला रखा गया है? क्या कोई बात उनकी तरफ से कही गई है? क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसका को अपनाते हुए ये काम ना करें, मेडल को प्रवाहित ना करें गंगा में और बातचीत हो? बिल्कुल सुमेरा, यही सवाल हमने इनसे ही पूछने की कोशिश की, लेकिन जो खिलाड़ी हैं मुख्यतः जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्होंने मौन धारण किया हुआ है। और इस वक्त देखिए इनके लिए बहुत ही ये भावुक पल है, क्योंकि इन मेडल्स के लिए इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगाई है, उनको खुद से अलग करने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर यही कह रहे थे कि इनकी बातें मान ली जाएं। और जिस तरीके से पहले मामला था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR हो, फिर उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, इन मांगे जब नहीं मानी गई हैं तो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब कुछ ही देर बाद जब और खिलाड़ी भी आ जाएंगे तो अपने जो पदक हैं, जो मेडल्स हैं, उनको बहाएंगे। लेकिन इनके लिए बड़ा ही भावुक पल है ये, इसीलिए हर खिलाड़ी की आंख में यहाँ पर आंसू हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं और एक तरीके से मौन धारण जो है सुमेरा, वो यहाँ पर इन खिलाड़ियों द्वारा किया गया है। तो साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जितेंद्र, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को हम देख सकते हैं तस्वीरों में, साक्षी मलिक साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और बताया जा रहा था कि साक्षी मलिक, मनीष फोगाट, बजरंग पूनिया, संगीता फोगाट, ये तमाम लोग यहाँ शामिल रहेंगे। तो अभी और किसका इंतजार है यहाँ पहुंचने का?
बिल्कुल, देखिए इन खिलाड़ियों के साथ में जो अन्य खिलाड़ी इनको समर्थन कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जो है पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए 28 मई से पहले ये विक्टिम के तौर पे थे, लेकिन 28 मई के बाद जो है इनको भी आरोपी बनाया गया है। जिस तरीके से जंतर मंतर के मामले में एफआईआर दर्ज किए तो खिलाड़ी अलग अलग तरीके से पहुंचे थे, अलग अलग जगह से आए थे। अब दूसरे खिलाड़ी जो है उनका भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। और देखिए उससे पहले ये भावुक पल, खुद को संभालने की कोशिश जो है वो खिलाड़ी यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ और खिलाड़ी आने बाकी है। उसके बाद जो है ये खिलाड़ी अपने देखिए सीने से इन्होंने जो है खुद की वो शील्ड जो है वो लगा रखी है। साक्षी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से, लेकिन तमाम खिलाड़ी उनके लिए बेहद भावुक पल ये है, खुद को संभालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और जब हमने जिस तरीके से आपने कहा, सवाल पूछा कि क्या अभी भी कोई रास्ता खुला है, क्या अभी भी कोई ऐसा विकल्प है जिस पर ये खिलाड़ी जो है मान जाए, तो साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो अपने पदक हैं उन्हें माँ गंगा के तट पर यहाँ पर हर की पौड़ी में बहाने के लिए खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ और खिलाड़ियों को आना है। उसके बाद ये जो तमाम खिलाड़ी हैं ये साथ मिलकर इस जो अपने पदक हैं इनको यहाँ बहाने जो है पहुंचे हैं हरिद्वार में। क्योंकि जितेंद्र ऐसी भी ऐलान किया गया था कि इसके बाद वो अनशन करेंगे, और क्या उसके अभी कोई ऐलान किया गया है, क्या यही करेंगे या उसके बारे में कोई और जानकारी दी गई? क्योंकि उनकी तरफ से इस तरह के ऐलान की बात भी की जा रही थी, तो क्या और जानकारी है? मेडल प्रवाहित करने के बाद क्या करने वाले? बिल्कुल सुमेरा, मैं आपको बता दूं जो हमें जानकारी मिली है, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ से अपने मेडल बहाने के बाद जाएंगे और इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पे बैठ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से लगातार बैठे हुए थे, लेकिन 28 मई को उनको यहाँ से हटा दिया गया। अब इन्होंने तय किया है कि आमरण अनशन जो है वो करेंगे और इसके लिए वो इंडिया गेट पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठेंगे यहाँ से जाने के ठीक बाद। तो देखिए खिलाड़ियों के लिए बहुत भावुक पल है, क्योंकि जीवन भर की इनकी एक जो कमाई कह सकते हैं, जो इनकी उपलब्धि कह सकते हैं, वो इनके मेडल हैं, जिससे इन्होंने सिर्फ अपना बल्कि देश का नाम भी जो है दुनिया भर में रोशन किया, तिरंगे को ऊंचा उठाने का काम किया। और अब देखिए इन खिलाड़ियों के लिए ये पल बेहद भावुक हैं, गंभीर है, और इसीलिए हर खिलाड़ी की आंख में यहाँ पर आंसू नजर आ रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इससे बात भी करते हैं तब भी जो खिलाड़ी हैं वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इनके लिए बहुत भावुक पल जो है इस वक्त बना हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मेडल हमारी आत्मा है, इसके बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए सालों संघर्ष किया इन खिलाड़ियों ने, लेकिन अब उनका ऐलान ये कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। और ऐसे में खिलाड़ियों की तरफ से जो प्रदर्शन कर रहे थे खिलाड़ी, उनकी तरफ से ऐलान ये किया गया था कि वो मेडल प्रवाहित करेंगे हरिद्वार में माँ गंगा में, और उसके लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। और देखिए साक्षी मलिक बैठ गई हैं। साक्षी मलिक, अभी जो खिलाड़ी है, अभी खिलाड़ी जमीन पर बैठ गए हैं। देखो साक्षी मलिक जो है सुमेरा देखिए यहाँ जमीन पर बैठ गई हैं, और एक तरीके से बहुत लाचारी और भावुक वाला पल उनके लिए है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहीं ज़मीन पर बैठ गए हैं और अपना जो विरोध है वो जताने के लिए यहाँ पर जो है खिलाड़ी ज़मीन पर ही बैठ गए हैं। जी हाँ, हम तस्वीरें देख रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी पहलवान। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर से उन्हें हटाया गया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो मां गंगा में अपने तमाम मेडल को प्रवाहित कर देंगे, और इसी के लिए इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, हर की पैड़ी की तस्वीरें हैं। वहां पर पहुंचे हैं खिलाड़ी। बाकी खिलाड़ी जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ बैठ गए हैं विरोध दर्ज कराने के लिए। देखिए सुमेरा, खिलाड़ी जो है अब जमीन पर यहाँ पर बैठ गए हैं और हर खिलाड़ी की आंख में आंसू है। मैं शायद इतना बयान ना कर पाऊँ, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही है कि खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा सदमा है इस वक्त ये, और एक दूसरे का ढाढ़स भी यहाँ पर बधा रहे हैं। खड़े थे, खड़े जो हैं ये खिलाड़ी अब एक बार फिर से यहाँ पर ज़मीन पर बैठ गए हैं। जी हाँ, और बता दें कि ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, जिसमें साक्षी मलिक को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, इसके अलावा उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि कुछ और खिलाड़ी भी उनका जो समर्थन कर रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। खिलाड़ियों ने ये भी ऐलान किया है कि गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने के बाद वो दिल्ली का रुख करेंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। ये ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि यहाँ इन तस्वीरों में ये भावुक पल उन तमाम प्रदर्शनकारी पहलवान खिलाड़ियों के लिए जो कि इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, एक दूसरे का ढांढस बंधाते हुए। शाम 6 बजे का वक्त दिया गया था, ठीक शाम 6 बजे यहाँ पहुंचे हैं ये। राकेश टिकैत ने भी इस पूरे मामले में एक खास अपील की थी, लेकिन
यहाँ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। साक्षी मलिक को साफ तौर पर देखा जा सकता है। साक्षी मलिक पहले अपने मेडल को सीने से लगाकर खड़ी हुई थी और फिर उसके बाद बैठ गई। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की लगातार ये मांग रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई उस पूरे मामले में, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही थी और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी और आखिरकार जंतर मंतर से इन प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों को हटा दिया गया था 28 मई को। जितेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल जो प्रदर्शनकारी पहलवान खिलाड़ी हैं वो नीचे बैठ गए हैं। क्या बताया जा रहा है, क्योंकि शाम 6 बजे का समय बताया गया था, 6 बज गए हैं या यहाँ पहुंचे हैं, मेडल उनके पास हैं, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और क्या किसी का इंतजार है? मेडल फोकस करो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और कुछ इनके साथियों को और आना है और हाथ में देख पाएंगे आप। तो चेतन जरा दिखाए, हाथ में मेडल जो है खिलाड़ी के, वो हाथ में मेडल है और बाकी खिलाड़ियों के आने का इंतजार जो वहाँ किया जा रहा है। लेकिन बेहद भावुक पल, देखिए एक शरीर के अंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए मेडल्स, और यहाँ पर इसको खुद से जुदा करना, उसके लिए तैयार करना खुद को, बेहद यहाँ पर मुश्किल पल जो है। हालांकि यहाँ की समर्थन में जो है और खिलाड़ी भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए सुमेरा, ये बयां करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आप तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इनके लिए कितना बड़ा ये सदमा है, कितना बड़ा इनके लिए ये एक झटका है कि अपने मेडल्स जिनके लिए पूरी ज़िंदगी इन्होंने खपा दी, उनको यहाँ पर ये खुद से जुदा करने वाले हैं। और इन्होंने कहा है कि ऐसा करना इनके लिए कोई आसान काम नहीं है, ये मेडल की आत्मा है। लेकिन जिस तरीके से जिस न्याय की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहे थे, ऐसे में जब मांगे नहीं मानी गई तो आखिरकार इनको ये मेडल जो है वापस करने का फैसला लेना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो खिलाड़ी आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का ढाढ़स यहाँ पर बधा रहे हैं, लेकिन आंखों से आंसू यहाँ रुक नहीं रहे सुमेरा। लगातार जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर खुद को संभाल रहे हैं और खुद को संभालते हुए अपने दूसरे खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को भी यहाँ पर संभालने की कोशिश यहाँ पर जा रही है। तो ये मेडल लौटाना एक छोटी बात नहीं, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्हीं मेडल्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इन्होंने समर्पित की है। जितेंद्र, हम देख रहे हैं यहाँ पर आया है कि इनको वो, जी हाँ जितेंद्र, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साक्षी मलिक मौजूद हैं, यहाँ पर विनेश फोगाट मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। इनके अलावा और कौन आज जो मेडल प्रवाहित करने वाले हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है? देखिए ऐसा कोई जानकारी नहीं दी है कौन है, लेकिन हाँ साफ तौर पे जो आप देखते थे कि बजरंग पुनिया की बात करूँ, साक्षी मलिक की बात करूँ, मैं संगीता फोगाट की बात करूँ, या फिर जो है तमाम जो खिलाड़ी आपको जंतर मंतर पे दिखाई देते थे, सीधे तौर पे वो तो है ही हैं, उनके साथ जो अन्य खिलाड़ी हैं वो भी अपने मेडल्स को यहाँ पर गंगा में जो है बहाने आए हैं, उनको त्यागने आए हैं। और उसके पीछे वजह यही बता रहे हैं कि लगातार जो न्याय की मांग वो कर रहे थे, 23 अप्रैल से लगातार बैठे हुए थे, तकरीबन 38 दिन उनको हो गए थे वहाँ पर, लेकिन उनकी नेब नहीं सुनी गई और वहाँ से जबरन को हटाया गया। बल्कि एक पीड़ित के तौर पर वो पहुँचे थे जंतर मंतर, लेकिन उनको खुद आरोपी बना दिया गया, उनके खिलाफ 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो ऐसे में खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं बचा है कि अब वो अपनी बात को किसी और तरीके से मनवा सकें, यहाँ अपने मेडल्स को बहाएंगे। उसके बाद जितेंद्र, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये क्या तस्वीरें हम इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी पहलवान, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये तमाम खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं और खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा है। अपने मेडल लेकर पहुंचे हैं हरिद्वार। खिलाड़ियों ने ऐलान यह किया था कि क्योंकि उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं, क्योंकि उन्हें अब आरोपी बना दिया गया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जो मांग वो रख रहे थे सामने उसे नहीं सुना गया है, इस वजह से वो अपने तमाम मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। शाम 6 बजे का समय दिया गया था। वहीं पर पहुंचने के बाद पहले बहुत भावुक पल दिखाई दिया, इस वक्त भी आंसू बह रहे हैं इन खिलाड़ियों की और एक दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हर की पैड़ी के पास ही बैठ गई हैं नीचे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, लगातार सब उनके साथ हैं और खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा है। खिलाड़ियों ने ऐलान यह भी किया है कि यहां मां गंगा में अपने मेडल को प्रवाहित करने के बाद वो एक बार फिर दिल्ली का रुख करेंगे और दिल्ली में इंडिया गेट पर वो अमरण अनशन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसकी इजाजत नहीं है खिलाड़ियों को, वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन प्रदर्शनकारी पहलवान खिलाड़ियों ने ऐलान यही किया है कि वो मां गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने के बाद सीधे रुख करेंगे दिल्ली का और इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने के साथ साथ अमरण अनशन करेंगे। अब इसका ऐलान किया गया है।
हमारे साथ जितेंद्र भाटी मौजूद हैं जो हरिद्वार में ही ठीक इसी स्थान पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं इस वक्त जितेंद्र की नीचे बैठ गई हैं खिलाड़ी और आंसू उनके लगातार बह रहे हैं, एक दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी तरफ से कुछ और बात की गई है? क्योंकि इस समय नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में है, लेकिन क्या और बताया गया है? क्या और खिलाड़ी भी उनके साथ मेडल प्रवाहित करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको इन आंदोलन में जो है एक चेहरा और दिखता था आपको, बजरंग पुनिया, वो भी इनके पास में शायद यहाँ बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन वो है यहीं पर हर की पौड़ी में। तो अभी आगे की रणनीति तय की जा रही है कि आगे किस तरीके से जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा कदम अभी तक मैं अगर कहूँ इन पिछले 40 दिनों में 38 दिनों में, तो वो कदम यही है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ये फैसला लिया है कि अपने मेडल्स को वो खुद से जुदा कर देंगे, तो ऐसे में उनका इंतजार किया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए आप तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं सुमेरा, किस तरीके से इन खिलाड़ियों के दिल पे इस वक्त बीत रही है। खड़े नहीं हो पा रहे ढंग से, जमीन पर बैठना पड़ा है और एक दूसरे के यहाँ ढांढस बंधा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार उनके आंसुओं का जो एक सिलसिला है आंखों से, वो बिल्कुल नहीं थम रहा है। ऊपर से गर्मी तो है, तो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो जी जितेंद्र, आप नजर बनाए रखें, हमारी नजर बनी हुई है इस पूरे घटनाक्रम पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, हर की पैड़ी की, जहां पर ये तमाम प्रदर्शनकारी पहलवान मौजूद हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने वाले हैं।